नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लोगों की कहानी। मैं लीलाकांत कुंवर आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ पिता की सार सीख। एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। वो अपने व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर चुका था, जिसके बदौलत उसके पास धन संपत्ति किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात उसे खाए जा रही थी कि उसके मरने के बाद उसके बेटा अपना जीवन कैसे संभालेगा, क्योंकि उसका बेटा दिमाग से बिल्कुल नासमझ था। उसके बाहरी दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। कुछ दिन बाद साहूकार का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। अब उसे महसूस हो गया था कि उसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। तब उसने अपने नासमझ बेटे को बुलाया और उसे अपना जीवन संभालने के लिए सार बातें सिखाई। पहली सीख, बेटा, जब भी काम पर जाओ तो शाम में जाना और शाम में ही घर वापस आना। दूसरी सीख, घर के चारों तरफ समरी की बार समरी की बाउंड्री करवाना। तीसरी सीख, हमेशा मीठा भोजन करना। और चौथी सीख, पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। बेटे को सार बातें सिखाते ही साहूकार जी स्वर्ग सिधार गए। अब बेटे ने अपने पिता की सार बातें अपने जहन में बैठाई और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगा। जब उसका काम धंधे पर जाने का समय आया तो उसे अपने पिता की बात याद आई कि पिता ने कहा था, कभी भी काम पर जाए तो शाम में जाना और शाम में ही वापस आना। क्योंकि पैसों की कमी थी नहीं, इसलिए उसने यह बात याद करके अपने घर से ऑफिस तक एक बहुत बड़ा टेंट लगवा दिया ताकि धूप से बच सके। पिता की ही बात याद करके अपने घर के चारों तरफ भैंस की समरी की बाउंड्री बनवा दी, जिसकी बदबू से आस पड़ोसी दुखी होने लगे। लेकिन पिता की बात तो माननी ही होगी। प्रतिदिन अपनी घरवाली से भोजन में केवल मीठी चीज बनवाता, जैसे हलवा, खीर आदि। एक दिन उसकी पत्नी ने अनजाने में कोई गलती कर दी तो पत्नी पर उसका गुस्सा इतना भड़का कि वो उसे मारने पर उतारू हो गया। लेकिन उसे फिर अपने पिता की बात याद आई कि पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। यह बात याद करके उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध दिया और जैसे ही उसे पीटने के लिए लाठी उठाई, पत्नी ने गुस्से से कहा, रुक जा नासमझ, अब मैं बताती हूँ तुम्हारे पिता की चार बातों के सही अर्थ क्या है। तब उसकी पत्नी उसे पिता की चारों बातों के सही अर्थ समझाना शुरू करती है। पहली बात, काम पर शाम में जाना और शाम में ही आना। इसका अर्थ है प्रतिदिन काम पर सूर्योदय होने से पहले जाना और सूर्यास्त होने के बाद घर पर वापस आना, ताकि अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि बाहरी दुनिया के मोह माया से दूर रह सको। लेकिन तुमने तो घर से ऑफिस तक टेंट लगवा दिया ताकि तुम धूप से बच सको। क्या ये उद्देश्य था तुम्हारे पिताजी का? दूसरी बात, घर के चारों तरफ समरी की बाउंड्री लगवाना। इसका मतलब है अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली पालना, ताकि चोरों से सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन तुमने तो घर के चारों तरफ भैंस की समरी लगवा दी, जो कि अर्थहीन है। तीसरी बात, हमेशा मीठा भोजन करना। इसका अर्थ है हमेशा भूख तेज लगने पर ही भोजन करना। इससे एक सूखी रोटी भी मीठे भोजन समान संतुष्टि देगी। जब किसी को बहुत तेज भूख लगती है तो वो यह कहकर भोजन का अपमान नहीं करता कि ये तुमने क्या बना दिया, भला ये भी कोई खाता है। यह तुच्छ लोगों के काम होते हैं और तुम प्रतिदिन मुझसे मीठा भोजन बनवाते हो जो मनुष्य को गंभीर बीमारी की ओर ले जाता है। चौथी बात, पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना।
इसका अर्थ जानते हो? इसका मतलब है कि पत्नी को केवल तब पीटना जब उसके कोई औलाद हो जाए, क्योंकि औलाद होने से एक स्त्री रिश्तों में बन जाती है। जब तक किसी स्त्री के औलाद नहीं है तब तक वो स्वतंत्र है। अगर उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश करोगे तो वो अपने स्वतंत्र मन से कहीं भी उड़ सकती है। हाथी के दांत दिखाने के ओर तथा खाने के ओर, अर्थात पिता ने सिखाया कुछ और बेटा सीखा कुछ और। उसकी पत्नी इतने दिनों से मौन इसलिए थी क्योंकि वो अपने पति के नासमझ दिमाग को भली भांति जानती थी। इसलिए उसने अपने पति को उसके हाल पर छोड़ दिया, करने दिया जो करता है। लेकिन नौबत जब सच में उसके ऊपर आ गई तो वो भड़क उठी और उसे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये पिता की सार सीख जो सिखाने जा रहे थे, उस नासमझ बेटे ने क्या समझा आप लोगों को तो मालूम ही हो चुका होगा। अगर अच्छी लगी है तो ये कहानी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी कहानियाँ और ऐसी कथाएं लाऊं आप लोगों के लिए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बात दोस्तों, एक सलाह मैं अपने तरफ से देना चाहता हूँ, क्योंकि जो चौथी बात थी उसमें बांधकर पीटना, औलाद होने पर भी बांधकर मत पीटिएगा आप लोग, क्योंकि दोस्तों गलती तो इंसान से ही होती है। हमसे भी कभी कभार गलतियाँ हो जाते हैं, तो इसीलिए ये सलाह मुझे अच्छी नहीं लगी। तो प्लीज़ ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा कि बांधकर आप अपनी पत्नी को पीटो। तो मिलते हैं एक नए कहानी, नए कथा के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।